जी, प्रणाम। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम यस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम यस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। ओम यस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यन्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा करत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्तेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतो जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतो जयतो पृथिवीं भारणातो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराय हंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं तस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभरदभाषः कनककपिशः वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणोरधरशोधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यो स्वपदरमणौ प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कञ्जनानन्दनं वेदं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं भक्तभक्तिभगवन्त गुरो चतुर्णाम बपुवे इनके पदवंदन के नासत विघ्न जने। जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त ग्वाल बालों के साथ वृंदावन से गाय चराते हुए बहुत दूर तक आगे निकल के चले गए। वृंदावन से बहुत दूर चले गए।
दूर जाने पर ग्वाल वालों को बहुत जोर की भूख लगी। तो सभी ग्वालों ने भगवान से भोजन के लिए कहा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि यहाँ से कुछ दूर आगे मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, तुम सभी वहां पर जाओ और वहां से भोजन भोजन लेकर के आना। जब वह ग्वाल बाल मथुरा के ब्राह्मण के पास जाता है और भोजन मांगता है, तो वहां के ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला या ना बोला, कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहां से ग्वाल बाल लौट करके भगवान के पास आया और बताया कि हमें भोजन नहीं मिला। तो फिर भगवान बोले कि अब जाओ, अब ब्राह्मण पत्नी के पास जाना, ब्राह्मण के पत्नियों से कहना कि यहाँ कुछ दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भाई आ गए हैं, उन दोनों भाई को बहुत जोर की भूख लगी है, तो तुम्हें भोजन दे दे। तभी ग्वाल बाल ब्राह्मण की पत्नी के पास गया और ब्राह्मण की पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि यहाँ से कुछ दूर पर कृष्ण और बलराम आए हैं, उन दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है, उनके लिए कुछ भोजन दे दो। ब्राह्मण पत्नी जैसे ही सुनती है कि भगवान आए हैं, तो जग के लिए भोजन जो बनाए थे, जग के लिए भक्ष्य भोज चोष्य और ले 4 प्रकार का भोजन तैयार किया था, से थाली में सजा करके भगवान के लिए चल रही। ब्राह्मण मना करते रहे कि मत जाओ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी पत्नी चल दी। भगवान के पास आए और भगवान को भोजन प्रदान किया। अब भगवान बोले कि देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए तुम अब घर लौट जाओ। तो बोलती है मई बम विभोर भवान गलितो निसंसो सत्यम कुरुष्क निगमम तव पादमूलम प्राप्ता भयं तुलसीरा मफदावश्रेष्ठ केसैर्नियोधमखिलं समस्त हे प्रभु, आप ऐसे निष्ठुरता भरी वचन को मत कहिए। वेद कहते हैं कि एक बार जो आपको प्राप्त कर लेता है फिर उससे लौटना नहीं पड़ता। हम अपने पति पुत्र माता पिता सभी की आज्ञा का उल्लंघन करके आपसे मिलने आए हूँ। यदि हम लौटना भी चाहे तो भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बोले कि देवी तुम जाओ, तुम्हारे पुत्र पति पिता माता पिता पहले से अधिक सम्मान करेंगे। भगवान के वचन को सुन करके भगवान की बात मान लेती है और ब्राह्मण पत्नी अपने गाँव घर लौटती है। तो ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया और अपने आप को धिकारने लगा। दिग्जन्मनस्त्रे वृद विद्यां दिग्व्रतं दिग्भोजज्ञता दिक्कुलं गृहादाख्यं विमुखाये तदोक्षजे। ये हमारा जन्म लेना, विद्या अध्ययन करना सब व्यर्थ हो गया और इसने भगवान के दर्शन पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ भगवान आ गए फिर भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्राह्मण से कृष्ण का दर्शन कर सकते थे, परंतु मथुरा में कंस का अत्याचार काफी ज्यादा था। कंस के भय के कारण, डर के कारण वह ब्राह्मण भगवान का दर्शन नहीं कर सका। परीक्षित एक दिन जब नंदालय में अनेक प्रकार के पकवान बन रहे थे, भोजन की तैयारी हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण अपने पिता आनंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा, इस समय कौन सा विशेष
उत्सव होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघ सत्यात्मूर्तयः तेभे वर्षन्ति भूतानां हीननं जीवनं पयः। बेटा, मेघों के स्वामी इंद्र हैं और इन्हें इंद्र की कृपा से हमें जल की प्राप्ति होती है, और जीवों को जल से जीवों को जीवन मिलती है। हम इन्हीं इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान बोले, कर्मणा जीयते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमं कर्मणैवाभिपत्ते। पिताजी, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है और कर्म से ही वह मृत्यु को प्राप्त करता है, और कर्मों के द्वारा ही सुख दुख भोगता है और कल्याण की प्राप्ति होती है। जब सब कुछ कर्मों के द्वारा ये प्राप्त होता है, तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, हम वैश्य हैं। वैश्यों की 4 वृत्ति बताई गई है: खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। इससे गायों की हरा हरी घास, फिर गाय के पालन के लिए हमें हरे घास पुण्य प्रदान करता है, गिरिराज से प्राप्त होती है। इसलिए हमें इंद्र की जगह पर गिरिराज की पूजन करना चाहिए। नंद आदि गोपों ने पूछा, कन्हैया, गिरिराज का पूजन कैसे होता है, पूजन का क्या विधि नियम है। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी, आपने जो सामग्री इंद्र के लिए तैयारी किया है, उस सामग्री को लेकर के गिरिराज की तलहटी में चलिए। और भगवान श्री कृष्ण सभी को लेकर के भगवान गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। अब सर्वप्रथम गिरिराज जी को स्नान कराने लगे। जब विशाल गोवर्धन को स्नान कराने में ब्रजवासी थकने लगे महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी का स्मरण किया। उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी ने गोवर्धन जी को खूब स्नान कराया, षोडशोपचार से उनका पूजन किया, उन्हें 56 भोग लगाया। उसी समय गिरिराज जी प्रकट हो गए और गोपों ने पूछा कि तुम कौन हो। गिरिराज जी ने कहा, त्रैलोक में मैं गिरिराज हूँ। और सभी गोपों के सामने गोवर्धन नाथ भोग भोगने लगे। ग्वाल बालों ने कहा कि नहीं जा, ये देवता तो सब कुछ खाए जा रहे हो है, हमारे लिए कुछ नहीं बचोगे, नहीं छोड़ेगे क्या। कन्हैया ने कहा, मित्रों, यह जितना खाएंगे उससे अधिक प्रदान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगा करके 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज में लौट आए। महाराज, यहाँ इंद्र को जब यह पता चला कि श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासी हमारा पूजन छोड़ करके गिरिराज का पूजन किया है, तो क्रोधित हो जाता है। उसने प्रलय सांगवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और जा करके ब्रज में इतना बारिश करो, इतना बारिश करो कि ब्रज को डुबा दो। ब्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, सब मेघराज इंद्र का दिन है, तुमने उनका पूजन करने से मना किया है, इसलिए वह क्रोधित हो गए हैं। अब हम लोगों को तुम ही बचाओ। भगवान बोलते हैं कि हम सभी ने जिसका पूजन किया है, हम लोगों का रक्षा भी वही करेगा। भगवान सभी को लेकर के गिरिराज के पास पहुंच गए। जैसे कोई छोटा बालक बरसाती छाता को हाथ में उठा लेता है, ऐसे ही श्री कृष्ण सबके देखते देखते बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में गिरिराज जी को उठा लिया। सभी ब्रजवासी उनके नीचे आ गए। ग्वाल बालों ने अपना लाठी डंडा उसमें लगा दिया। जब 6 दिन व्यतीत हुए, तो ग्वालों ने कहा, कन्हैया, 6 दिन व्यतीत हो गया,
थोड़ा सा तुम विश्राम कर लो, तब तक हम लोग पकड़ते हैं, लाठी डंडा तो लगा ही है। अब भगवान जैसे ही अपना उंगली थोड़ा सा ढीला करते हैं कि सभी ब्रजवासियों का लाठी डंडा वहीं टूट जाता है। पुनः फिर भगवान अपनी उंगली पर धारण करते हैं। ग्वाल बालू ने पूछा, तुम्हें इतना बल कहाँ से आ गया? कन्या ने कहा, कछमा कन को बल बढ़ो, कछ गोपीजन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान श्री कृष्ण का 7 दिनों तक गोवर्धन को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। 7 कोस को गेवर 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर बेधर जो परोगे धारी नाम। गोवर्धन धारण करने से श्री कृष्ण का एक नाम गिरधारी हुआ। जब यह पूरा ये दृश्य इंद्र ने देखा कि ब्रज में इतना बारिश हुआ फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही है, तो वो समझ गया कि जिसे मैंने साधारण बालक समझा वह साधारण बालक नहीं है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। उसने अपने मेघों को रोक दिया। जब बारिश रुक गई तो श्री कृष्ण ने जटावत गोवर्धन को रख दिया। यह गोवर्धन कौन था महाराज? तो यह गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र थे। पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी, यदि एक बार आप मुझे जहाँ रख दोगे वहां से फिर मैं दोबारा नहीं उठूंगा। जब ब्रज में आया उसी समय बहुत दूर की लघु शंका लगी और सभी भूल करके गिरिराज जी को वहां पर रख दिया और पुनः दोबारा जैसे उठाने का प्रयास किया तो गिरिराज जी नहीं उठे। तो पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, गृहीत्वजात दृष्टेन नाकृतो मे मनोरथ, तस्मात् त्वं शीलमात्रं मे नित्यं शयतां व्रजो। तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रतिदिन तुम तिल तिल घटते जाओगे। अब ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा, क्व सत्ताहनो बाल क्व महद्री विधारणम, ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। भैया नंद, कहा तो यह 7 वर्ष का बालक है और कहा इतने बड़े विशाल गोवर्धन पर्वत। भैया नंद, ये कैसे उठाया? सही सही बताओ, यह कौन है? नंद बाबा ने कहा, गोपो आप शंका मत करो। जब गर्गाचार्य जी का नामकरण संस्कार करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसके गुण साक्षात नारायण के समान होंगे। यह बड़ी बड़ी विपत्तियों से तुम सबकी सहायता करेगा। अब यहाँ एकांत में सुरभि गाय को साथ में लेकर के देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। आकाश गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम किया और स्वर्ग की यात्रा की। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। बहुत अच्छा चंदन भैया। जी धन्यवाद। ठीक है चंदन पांडे जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर चंदन भैया। आप लोगों की कृपा। झा जी का माइक कहाँ है? झा जी का वो कहाँ है बोलने वाला? दूर से आवाज आ रही है। गुरु जी पहले से वक्तव्य का तैयारी नहीं किए थे और रिक्वायर करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा रिक्वायर कहीं गए। नहीं फिर भी आपका बिना तैयारी के बहुत सुंदर व्यक्ति का, ये बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर व्यक्ति रहा, बहुत अच्छा।